बात करेंगे कि मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि आपके सामने पहले से लिख के रखा है मैंने। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है, या तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, हार्ड एंड रिजिड। हमारे जो मेटल्स होते हैं वो देखने में, अगर क्या अपीयरेंस की बात करें, हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं, काफी वो कठोर होते हैं। दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका रीजन आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने की वजह से करंट होगा, करंट का फ्लो, और फ्लो ऑफ करंट आप जानते हो कंडक्टर बोला जाता है। क्योंकि मेटल्स में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये गुड कंडक्टर माने जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तीसरा है डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप इसको इजीली वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मैलिएबिलिटी का मतलब कि इसको आप शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। चौथे की बात करें, चौथा कह रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ये तो आपको पहले से पता है, क्योंकि मेटल्स है। अगर आपने पहली प्रॉपर्टी बताई है हार्ड होगा, तो इसका मतलब कि उसको मेल्ट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। साथ ही साथ बॉयल करने के लिए भी आपको हाई बॉइलिंग पॉइंट लगाना पड़ेगा। पांचवा कह रहा है लो वोलेटाइल इन नेचर। लो वोलेटाइल का मतलब क्या है? वोलेटाइल मतलब होता है कि आप इसको इजीली वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेटल के लिए ये टेंडेंसी जो है वो लो होती है, क्योंकि मेटल आपको पता है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मेटल मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होगा। ठीक है, इसी की वजह से इसको आसानी से वेपर के फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगले की बात करते हैं बेटा। अगला कह रहा है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे लिखा है मैंने शाइनी। ठीक है, आप मेटल्स को देखते होंगे तो बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, जैसे आप गोल्ड देखिए, प्लैटिनम देखिए, सिल्वर देखिए, तो इन सब की अपनी एक खुद की चमक होती है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर, जो कि बेसिकली मेटल्स में ही पाए जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी है सोनरस। मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, यानी कि अगर आप दो मेटल को उठाओ और उनको आपस में रगड़ दीजिए या फिर ऐसे पीटिए तो साउंड निकलता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरस, यानी कि मेटल्स के अंदर साउंड वाली भी टेंडेंसी होती है। अगला 8वां पॉइंट कह रहा है हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मेटल्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होगी वो हाई होगी, क्योंकि फ्री, ये भी इसका रीजन भी वही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो कई सारे एटम आपस में जुड़े रहेंगे। अब अगर आपको उसमें से एक एटम को निकालना है तो आपको एनर्जी जो है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसी प्रॉपर्टी को बोला है हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यानी कि सिंगल एटम को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा। अगला कह रहा है टिपिकल स्ट्रक्चर। मेटल्स जो है वो आपस में मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ के कई सारे टिपिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड देखने में लगता है, टिपिकल देखने में लगता है। एक तरीके से ये क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं, जैसा हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट कह रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि इनके अंदर तन्यता शक्ति होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।